जोधपुर की ग्रामीण टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 50,000 इनामी आरोपी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि रांची के हियाली इलाके में किसी दूसरे साथी के आलीशान मकान में रह रहा था और यहां पर भी अपना नाम चेंज करके रहता है और लगातार राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी करता रहा। 6 साल की फरारी के दौरान भी इस पर एनडीपीएस के कई मुकदमे दर्ज होते रहे। जब भी राजस्थान में एनडीपीएस के मामले में ट्रक पकड़े गए तो इस जग्गाराम का नाम सबसे पहले आता था। यह कानून के रडार से हमेशा दूर रहा। पहली बार जब इस जग्गाराम का नाम सामने आया तो पता चला कि झारखंड से अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। उस समय तक पुलिस के पास इसकी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने पता करना चाहा तो इसकी अलग अलग दास्तान सामने आती रही। साथ ही टेक्निकल गैजेट का भी उसे यूज नहीं करता था। अगर कोई टेक्निकल गैजेट इस्तेमाल करता तो उसे आधे घंटे में ही नष्ट कर देता, फिर नए नंबर इस्तेमाल करता और घूमता रहता, छिपता रहता। झारखंड से अपना बड़ा एनडीपीएस नेटवर्क भी चला रहा था। पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद साइक्लोन बनाकर पुलिस ने इस एनडीपीएस से एक सरगना को पकड़ने की प्लान बनाया और इसके पीछे टीम लगा दी। अंत में नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें, हत्या के मामले में आजीवन कारावास के बाद पैरोल मिली थी और इसी पैरोल का फायदा उठाकर जग्गाराम फरार हो गया था। पहले उड़ीसा, झारखंड, उसके बाद अंत में नेपाल में जाकर बॉर्डर पर छिपा था, जहां पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। दुर्दांत खूंखार अपराधियों के विरुद्ध लगातार मुहिम छेड़कर लगातार उनकी धरपकड़ कर रही हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ती हैं और हर एक अभियान जो चलता है वो एक स्पेशल विशेष नाम के साथ चलता है, जो एक छद्मकूट नाम होता है और उस ऑपरेशन के नाम पर वो नाम चलता है, जिसमें विशेषकर एनडीपीएस से जुड़े हुए तस्कर, क्योंकि इस क्षेत्र में एनडीपीएस का कुप्रचलन कुछ ज्यादा ही दिखा है। हाल के दिनों में बढ़ता भी प्रतीत हुआ है। उसको लेकर एनडीपीएस के जो अपराधी हैं, बड़े वांछित, दुर्दांत, कुख्यात अपराधी, उनके विरुद्ध मिशन मोड में कार्य होता है। उसी की एक नई कड़ी के रूप में ऑपरेशन ओल्ड मॉन्क चलाकर एक कुख्यात अपराधी जो 50,000 रुपए का इनामी भी है, 2010 में जिसने बड़ी नृशंस हत्या की, एक हत्या के बाद उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा भुगतने के दौरान पैरोल मिली और पैरोल से फरार होकर उसने अपना अड्डा, अपनी पहचान, अपना कृतित्व, अपना व्यक्तित्व सब कुछ बदल लिया। अपराध की दुनिया में पूरी तरीके से कूद पड़ा और मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बड़ा किंगपिन बना। इस व्यक्ति का नाम है बिरमा राम उर्फ बीराराम, जो चौटन, बाड़मेर का रहने वाला है। 2010 में पहला मुकदमा हुआ हत्या का और उसके बाद 2018 से पैरोल से फरारी करके यह राजस्थान छोड़कर झारखंड के रांची एवं चतरा इलाके में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और वहां से मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसमें वहां से मादक द्रव्यों की आपूर्ति राजस्थान, खासकर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में की जा रही थी। आप सबों को याद होगा कि अभी करीब 1 महीने पहले हम लोगों ने ऐसे ही एक और किंगपिन मांगीलाल नोखड़, जिसके खिलाफ ऑपरेशन मनोरमा चलाया गया था, को गिरफ्तार किया था। उसकी भी मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका करीब करीब ऐसा ही था। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बदल ली और जगाराम बनकर, बाड़मेर का निवासी जगाराम बनकर आराम से रह रहा था। रांची के हियाली इलाके में, रांची जो झारखंड की राजधानी है, वहां के हियाली इलाके में एक दूसरे किंगपिन के आलिशान घर में गुप्त रूप से रह रहा था। जगाराम नाम, अपना नाम चेंज करके जगाराम के नाम से रह रहा था और लगातार राजस्थान में मादक द्रव्यों की तस्करी कर रहा था। 6 साल की फरारी के दौरान भी इस पर एनडीपीएस के कई सारे प्रकरण दर्ज हुए हैं इस इलाके में। जब भी माल पकड़ा गया, ट्रक पकड़े गए, तो इसका नाम आता रहा। परंतु यह एक छलावे की तरह पुलिस के रडार से, कानून के रडार से हमेशा ही गुम रहा।
पहली सूचना हम लोगों को जब हमने इस व्यक्ति का नाम सुना, ये एक व्यक्ति है जो झारखंड से इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, तब इसकी पहचान और इसकी पृष्ठभूमि पुलिस को नहीं पता थी। जब हमने पता करना शुरू किया तो इसके शातिरपने की अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। न सिर्फ नाम बदला, बल्कि टेक्निकल गैजेट का भी यूज नहीं होता था, और टेक्निकल गैजेट का यूज होता था तो दिन में आधे घंटे इस्तेमाल होगा, हर बार नए नंबर से इस्तेमाल होगा, नई जगह पर जाकर नई सिम ली जाएगी, नए कॉन्टैक्ट्स बनाए जाएंगे, और बड़े अत्याधुनिक एप्स जो कि कानून की परिधि से बाहर हैं उनका इस्तेमाल करके इस्तेमाल होता था। हमारी पहली सूचना मुद्रा विनिमय के माध्यम से, मनी ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसके बारे में पहली पुख्ता सूचना हम लोगों को मिली। जब हम लोग रांची और झारखंड और राजस्थान के बीच के मॉडल को ट्रैक कर रहे थे, तो पैसों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था, और वह जिस अकाउंट में हो रहा था, पहला शक यह हुआ, संदेह यह हुआ कि बीरमाराम तक ही जा रहा है। ठिकाने का आइडिया लेते लेते हम लोग रांची के हेयर इलाके में पहुंचे। बहुत पुरानी छोटी सी तस्वीर हमारे पास थी। उस तस्वीर के आधार पर हमने वहां दुकानदार से और लोगों से पूछताछ की, तो एक घर का पता चला कि इस घर में इस हुलिये का व्यक्ति रहता तो जरूर है, पर इस नाम का नहीं है, राजस्थान का जरूर है। वहां जाकर फिर आसपास वालों से पहचान की गई, पता किया गया, तो पता यह चला ये व्यक्ति कुछ दिन पहले लंबी यात्रा पे खूब सारे सामान के साथ निकल गया है। फिर से हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की जांचें की, तो पता चला अब ये वहां से बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया है। पीछा करती हुई टीम पटना पहुंची। पटना में कोई सुराग नहीं मिला। वहां एक नंबर लिया, बदल लिया गया। फिर ये मुजफ्फरपुर पहुंचा, बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंचा। वहां एक मोबाइल लिया गया, वहां उसको इस्तेमाल किया गया। एक होटल में कमरा लिया इसने, वहां पर वहां उस मोबाइल का इस्तेमाल करके उसको तोड़ दिया गया, वो नंबर बताया गया और एक नया मोबाइल लिया गया। छोटी सी सूचना के आधार पर हमने मुजफ्फरपुर के कई सारे होटल खंगाले। एक होटल में इस जगाराम नाम के व्यक्ति की एंट्री मिल गई, एक नंबर मिल गया, जो नंबर हम लोगों की जानकारी में था, नाम तो जानकारी में नहीं था। फिर हमने सीसीटीवी के फुटेज निकाले वहां पर, तो सीसीटीवी में यह व्यक्ति दिख गया। एक दिन पहले ही वहां पे, 2 दिन पहले वहां पर ठहरा था, पर वो नंबर खत्म हो चुका था। फिर उस होटल के लोगों से हमने पूछताछ की। वहां एक सफाई कर्मी ने हम लोगों को बताया कि वो कुछ इस तरह के धंधे की बात कर रहा था, जिसमें मुझे भी कुछ मदद करने की बात कह रहा था। और बात ये आ रही थी कि नेपाल से झारखंड का धंधा थोड़ा सा रिस्की हो रहा है। नेपाल से कम दाम में 50-60 हजार रुपए किलो में अफीम लाई जाए और लाके फिर राजस्थान सप्लाई की जाए। इसके चक्कर में वो नेपाल निकला है और मुझे अपना एक और गुप्त कोई डेटा दे गया है। उस गुप्त डेटा के आधार पर हम लोग मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी पहुंचने पर पता चला कि ये व्यक्ति नेपाल की सीमा में घुस गया है और अपने धंधे पर लगने के लिए गया हुआ है। मॉनिटर करते हुए फिर उसकी लोकेशन नेपाल की सीमा में भी हमने खोजा। नेपाल बॉर्डर पे हम लोग काफी समय तक रहे। ये व्यक्ति रक्सौल में आकर सारे टेक्निकल गैजेट्स को बंद करके एक होटल में रुका हुआ था, पर चूंकि हमारे पास इसका हुलिया, फोटो और नाम, छद्म नाम जो इसने जगाराम रखा हुआ था, नकली नाम, वो आ चुका था। उस नाम के आधार पर हमने वहां के होटल सारे खंगालने शुरू किए। एक होटल में जगाराम ठहरा हुआ मिल गया। फिर हमारी टीम वहां पर उसी होटल में ग्राहक बनकर ठहरने के नाम पे गई। रजिस्टर देखा, रजिस्टर देखकर ये कहा कि ये तो हमारे राजस्थान का है, हम भी राजस्थान के हैं, हम इससे मिलना चाहते हैं। उसके कमरे में गया, डॉर्मेटरी में ठहरा हुआ था। वहां जाकर उससे पूछताछ की गई तो पहले वो मुकरा। उसने अपना नाम जगाराम बताया, कागज भी दिखाया, आई कार्ड भी दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, परंतु हम लोगों को सब कुछ मालूम था ये कौन है। फिर थोड़ी सी सख्ती दिखाते ही उसने अपना असली आधार कार्ड भी दे दिया, अपना नाम भी बता दिया, पुष्टि भी हो गई। फिर वहां रक्सौल में इसको वहां की पुलिस के साथ गिरफ्तारी की गई। मोतिहारी से ट्रांजिट रिमांड लेकर आज सुबह हमारी टीम पहुंची है, जो कि बाड़मेर पुलिस को, इसको थनाव की पुलिस को इसको हवाले करेंगे। इसमें सफलता सिर्फ यह नहीं है कि पुलिस की टीम ने सफलता हासिल की, पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो आदमी झारखंड में रहकर पिछले 6 सालों से एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा था,
और राजस्थान में मादक द्रव्यों की निर्बाध आपूर्ति कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में सफलता मिली है और इसकी पूछताछ से जो मोडस ऑपरेंडी आ रही है, कार्य करने का तरीका आ रहा है, उससे आगे मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम में और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। पेरोल से फरार व्यक्ति जो 6 साल से पेरोल से फरार है, उस तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी पुलिस को। करीब 3 महीने से ऑपरेशन ओल्ड मंक चल रहा है। झारखंड, बिहार, नेपाल, राजस्थान करीब 7-8 हजार किलोमीटर की दूरी तय करती रही स्पेशल टीम, पुलिस की साइक्लोनर टीम, और तब जाकर करीब 3 महीने के अथक प्रयास के बाद सफलता हासिल हो सकी। मेरी लोगों से अपील है, इस तरह के जो भी तत्व, जिनके बारे में जो भी सूचना हो आपके पास, कृपया पुलिस तक पहुंचाने का श्रम करें, कृपा करें, ताकि हम आपकी एक छोटी सी सफलता, एक छोटे से सूत्र से आगे तक बढ़ सकें, बड़े नेटवर्क को, बड़े अपराधियों को ध्वस्त कर सकें, नेस्तनाबूद कर सकें। समाज में सुरक्षा रहे, कानून का शासन हो और हर व्यक्ति स्वतंत्र मर्यादित जीवन जी सकने के लिए स्वतंत्र हो। इस दिशा में साइक्लोनर टीम लगातार काम कर रही है और ऐसे तत्वों का सफाया करके समाज में कानून का राज, शांति और सुव्यवस्था कायम करने के लिए अहर्निश प्रयास करें। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। अरे यार महिपाल था और अशोक था, दोनों की आवाजें आ रही थी। वीडियो कौन बना रहा था दोनों में से? चारों टीमों, इन लोगों ने मिलकर टेक्निकली इसको डेवलप किया, खुद टीम लेकर गए, 7-8 दिन तक घूमते रहे। रांची से पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, नक्सल, नेपाल, फिर नक्सल, और वहाँ टिकट मिलता है कहीं का, कोई रिजर्वेशन होता है।